बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम केमिस्ट्री ऑफ वनेडियम को डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है ये अब स्पेसिफिकली डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिलेशन देगा आपको। इसमें हमारे पास वनेडियम, उसके कॉम्प्लेक्सेस और उसके रिएक्शंस को पढ़ा जाएगा। क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद मैंगनीज है, आयरन है और बेटे सबसे लास्ट में हम कॉपर को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कोशिश करते हैं कि हम इन सब को एक एक लेक्चर के अंदर डिवाइड करें। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो पांचों को हम अलग अलग लेक्चर के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमें करना क्या है। वनेडियम के लिए हमारे पास कोर्स में 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। एक है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे हम पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वनेडियम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैंने कॉम्प्लेक्सेस बोर्ड पे लिखे हैं, इसको मैं भी डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा कैटालिटिक बिहेवियर है वनेडियम का, उसको भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। वनेडियम को अगर बेटे यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखें तो बेटा -1 से लेकर +5 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैलेंस शेल के अंदर अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस सब शेल एफ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस सब शेल डी के अंदर जो है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये D3 सिस्टम, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स तक जो है वो शेयरिंग करके बॉन्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहला केस जो है बेटा पेंटासायानो नाइट्रोसाइलियम आइन जो है -5 चार्ज के साथ, ये ऐसा है जिसमें वनेडियम का चार्ज -1 है। वो कैसे कि आपके पास +1 चार्ज यहाँ पे मौजूद है, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 और ये -1, ये -1 ये +1 बैलेंस हो जाएंगे, तो ये -5 चार्ज आपके पास यहाँ पे आ। तो यहाँ पे आपके पास वनेडियम का चार्ज -1। हेक्सा कार्बोनाइल वनेडियम 0 कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें वनेडियम का चार्ज है वो 0 है। कार्बोनाइल भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। वनेडियम पे भी कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। वनेडियम +1 ऑक्साइड, डाई वनेडियम ऑक्साइड भी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2 है। वनेडियम +1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर हो जाएगा अगेन 0। इसी तरह वनेडियम का +2 ऑक्साइड, इसको हम वनेडियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये -2 और बेटा ये +2। ये जो V2O2 है ये इसी ऑक्साइड की डायमेरिक फॉर्म है, यानी ये मोनोमर है, ये डायमर है। इसी तरह +3 स्टेट में आपके पास बेटा इसको कहते हैं डाइवनेडियम ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगा मल्टीप्लाई बाय 3 -6 +3 मल्टीप्लाई बाय 2 +6। तो आपके पास बेटा कंडीशन जो है वो ये हो जाएगी। +4 कंडीशन में वनेडियम का डाइऑक्साइड है। वनेडियम डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, तो वनेडियम का चार्ज क्या हो जाएगा +4। और +5 में द मोस्ट फेमस, जिसे हम आप मैट्रिक में भी पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमने देखा, दिस इज वनेडियम पेंटॉक्साइड। वनेडियम पेंटॉक्साइड में ऑक्सीजन -2 है मल्टीप्लाई बाय 5, वनेडियम +5 है मल्टीप्लाई बाय 2, ओवरऑल चार्जेस आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, कुछ हम रिएक्शंस भी देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन आपके पास बुक में गिवन है, लिखा हुआ है, मैंने उनमें से एक एक फार्मूला लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। आप भी बेटा इन फार्मूलाज को याद रखें, और अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाए तो वहां पे भी आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज आपसे कहा जाए अगर के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वनेडियम के हिसाब से उसके कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस लिखें, तब भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, लॉन्ग में नहीं आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। आपसे कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसके आगे जो रिएक्शंस हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है अमोनियम मेटावेनेडेट NH4VO3। अमोनियम मेटावेनेडेट जो है बेटा, अगर इस कंपाउंड को हीट किया जाए, इग्नाइट किया जाए, जलाया जाए, तो जलाने पर बेटा ये कंपाउंड डीकम्पोज होता है, और अपॉन डीकम्पोजिशन
आपको बेटे वनेडियम पेंटॉक्साइड मिलता है, आपको बेटा वनेडियम के साथ यहाँ पर अमोनिया मिलता है, और साथ में आपके पास बेटा यहाँ पर वाटर या H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, आप इसको एडजस्ट कर लें, बैलेंस कर लें। सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वनेडियम के कितने एलिमेंट हो गए, रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 8 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 2 8। ऑक्सीजन 6 है, 5 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे, बेटा 6 पूरे हो गए। ठीक है जी। इसी तरह वनेडियम पेंटॉक्साइड के कुछ रिएक्शंस हैं एसिड्स के साथ। रिएक्शंस ऑफ V2O5 with HCl और HNO3। ठीक है जी, आप इन दोनों को यहाँ पे चेक कर लें। बेटा HCl से रिएक्शन के लिए एक कंडीशन क्या है कि अगर हम HCl सॉल्यूशन में वनेडियम पेंटॉक्साइड को डिसॉल्व करें तो ये वनेडियम पेंटॉक्साइड आपको डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से, चले मैं आपको समझाने के लिए ये बात कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पर 6 HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं सिर्फ आसानी के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट बुक से भी देख के लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन को अगर पिक कर लें तो ये बनेगा वाटर। 2 हाइड्रोजन, फिर से 1 ऑक्सीजन को पिक कर लें, एक और वाटर। 2 हाइड्रोजन, फिर से 1 ऑक्सीजन को पिक कर लें तो बेटा कितने हो गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो एक बात तो बड़ी सिंपल हो गई कि HCl ने वनेडियम पेंटॉक्साइड की रिडक्शन कर दी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया। वनेडियम पेंटॉक्साइड ने HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया, वाटर बन गया। 2 ऑक्सीजन बन गए, प्लस एक बनेगा VOCl2, 2 क्लोरीन, वनेडियम और ऑक्सीजन, वनेडियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। 2 वनेडियम है तो आपके पास बेटा 2 VOCl2 मॉलिक्यूल बनेंगे, वनेडियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। अब 4 ऑक्सीजन हम यूज कर चुके हैं, 4 क्लोरीन हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। हमारे पास टोटल कितने क्लोरीन थे, 6 क्लोरीन थे, बाकी के 2 कहाँ गए बेटा, ये क्लोरीन गैस की शक्ल में निकल। जो क्लोरीन इवॉल्व होती है बेटे, क्लोरीन की एवोल्यूशन इस बात को जाहिर करती है कि आपके पास ये वनेडियम पेंटॉक्साइड जो है HCl को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके गैस की फॉर्म में जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करके गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो रही है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज होती जा रही है और जैसे वनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है। इसके अलावा वनेडियम पेंटॉक्साइड का HCl से कुछ इस तरह का भी रिएक्शन देखने में आया है कि HCl अगर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो वनेडियम पेंटाक्लोराइड आपको जो है वो हासिल हो जाता है, और वनेडियम पेंटाक्लोराइड के साथ ये सारे के सारे जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पिक कर लेते हैं और आपके पास वाटर, यानी 100% रिडक्शन हो जाती है और ये 100% ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर मैं यहाँ 10 HCl लिखूं तो 10 HCl का मतलब ये है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हों, 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन। 10 क्लोरीन का मतलब ये है कि 2 अदद वनेडियम पेंटाक्लोराइड बनेगा, बाकी इक्वेशन आपके पास बैलेंस। इसी तरह बेटा वनेडियम पेंटॉक्साइड को अगर रिएक्ट किया जाए नाइट्रिक एसिड के साथ तो बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे भी हमारे पास जो है वो इस किस्म का एक प्रोडक्ट आएगा, एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका फॉर्मूला है HVO3, और इसके साथ आपको एक और ऑक्साइड मिलेगा जिसका नाम होगा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये जो HVO3 है ये बेटा आपके पास मेटा वेनेडिक एसिड कहलाता है। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे जरा बड़ा करके लिख देता हूँ, मेटा वेनेडिक एसिड। ठीक है जी, तो इस किस्म की कंडीशन जो है वो आपके पास यहाँ पे नजर आएगी। आखिर में एक रिएक्शन हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम के साथ। अगर वनेडियम पेंटॉक्साइड की कंप्लीट रिडक्शन करनी है तो इसमें एक रिएक्शन बेटा यूं भी हो सकता है कि मैं V2O5 को एल्यूमिनियम के साथ हीट करता हूं। एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम जितने ऑक्सीजन हैं सबके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा
और कंबाइन करने पर आपको प्रोडक्ट दे देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में आपके पास वनेडियम एलिमेंटल फॉर्म में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो आपको नजर आ जाएगा। चले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो कंडीशन के हिसाब से क्या आपके पास जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती है। लेट्स से कि मैं अगर एल्यूमिनियम को या ऑक्सीजन को बैलेंस करूं, मैं यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास 10 और एल्यूमिनियम 10 एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 15 हो गए हैं। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 ऑक्सीजन, वनेडियम कितने 6 हो गए, इसको 6 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपके पास एक रिएक्शन की कंडीशन थी जो हमने यहाँ पर सॉल्व की है फॉर द ऑक्साइड ऑफ वनेडियम, वनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, इंटर कन्वर्जन में एक और आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। लेट्स से चले जी हम ये जरा थोड़ा सा पोर्शन एक और है इसको देख लेते हैं। हमारे पास वनेडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ, एसिड के साथ। इसको नाम दिया जाता है टेट्रा एक्वा वनेडियम प्लस डाईऑक्सो वनेडियम, टेट्रा एक्वा डाईऑक्सो वनेडियम प्लस 1 कॉम्प्लेक्स, टेट्रा एक्वा डाईऑक्सो वनेडियम प्लस 1 कॉम्प्लेक्स। इसे आप बेटे अगर रिएक्ट करवा दें किसी भी एसिडिक एनवायरनमेंट में, मैं एक फ्लास्क ले लेता हूँ, हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई है, आप बुक से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उस फ्लास्क में मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्लेक्स डाल देता हूँ वनेडियम का, और उसमें एसिड HCl या H2SO4 जो है उसको ऐड कर देता हूँ। अब इन दो चीजों को ऐड करने के बाद मैं उस फ्लास्क के टॉप को, उसके ओपन फेस को जो है वो बंद कर देता हूँ विद द कॉटन। ढक्कन लगाने के बजाय मैं उसको कॉटन लगा के जो है ना उस फ्लास्क को बंद कर देता हूँ, ताकि किसी किस्म की ऑक्सीजन एंटर ना हो सके या किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो बाहर ना आ सके। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देता है, हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉटन लगा के बंद कर देते हैं ताकि फर्दर उसमें ऑक्सीजन एंटर ना हो। अब क्या होगा, जो एसिड ऐड किया है वो इसी मॉलिक्यूल की रिडक्शन करना शुरू कर देगा। ये जो कंपाउंड आपके पास मौजूद है ये इनिशियली फ्लास्क में येलो कलर का सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, और इसके येलो कलर के सोल्यूशन से हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। इंटरमीडिएट स्टेज में ग्रीन कलर का सोल्यूशन होगा, और फाइनली जो है वो हमारे पास बेटा एक ब्लू कलर का सोल्यूशन आएगा। जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा उसका फॉर्मूला होगा VOH2O5+2। ठीक है जी, आपके पास बेटा कंडीशन के मुताबिक ये बन जाएगा पेंटा एक्वा ऑक्सो वनेडियम प्लस 2 कॉम्प्लेक्स। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को अगर इकट्ठा देखा जाए तो जो सोल्यूशन का कलर बनता है वो ग्रीन बनता है। बेसिकली ग्रीन जो है वो आपके पास एक इंटरमीडिएट है, यानी दोनों तरह के जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए ये ग्रीन है। इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को अगर थोड़ी देर के लिए परसिस्टेंट रहने दिया जाए, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, तो बेटा ये अनडिस्टर्ब सॉल्यूशन जो है ये फर्दर रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने पर आपको एक और कॉम्प्लेक्स देता है जो कि +3 का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपके पास हेक्सा एक्वा वनेडियम +3 बन रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास देखें +5 से हम +4 पे चले गए, +4 से +3 पे आ गए। ये जो +3 है बेटा ये अगेन एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो है वो बनेगा आपके पास। और अगर इस सारे के सारे साइकिल को कंप्लीट कर दिया जाए तो बेटा सबसे लास्ट में हमारे पास वनेडियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो होता तो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और ये आपके पास बेटा एक पर्पल कलर का जो है वो सोल्यूशन है। तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। कहाँ पे होगी जी, वनेडियम +5, वनेडियम +5 से वनेडियम +4, वनेडियम +4 से वनेडियम +3, और सबसे लास्ट में बेटा वनेडियम +2 कॉम्प्लेक्स। तो ये इंटर कन्वर्जन हो रही है आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए। अब बात करते हैं कैटालिटिक बिहेवियर की तरफ।
आपने एक प्रोसेस का नाम सुना है जिसको हमने पढ़ा है एज कांटेक्ट प्रोसेस। ये एक बहुत फेमस प्रोसेस है और फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। वनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस प्रोसेस में क्या काम है? बेटा ये क्या करता है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है और इस सल्फर डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास इसका कंप्लीट रिएक्शन। तो बेसिकली दिस इज द की पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक मेजर आपका जो है वो पोर्शन है कांटेक्ट प्रोसेस का। इसका मैकेनिज्म क्या है, होता कैसे है? बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड इनिशियली क्या करता है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन सल्फर के पास चला जाएगा, ये वनेडियम पेंटाऑक्साइड इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और खुद ये रिड्यूस होकर बन जाएगा वनेडियम टेट्राऑक्साइड। ये जो वनेडियम का टेट्राऑक्साइड है ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ या जो मीडियम के अंदर ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करेगा और एक ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से वनेडियम टेट्राऑक्साइड से मिलकर क्या बना देगा, वनेडियम पेंटाऑक्साइड। इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर लें तो बेटा ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, वनेडियम पेंटाऑक्साइड इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन गोज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब चूंकि ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और इस ऑक्सीडेशन को कंडक्ट किसने किया है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड ने, लिहाजा हम यहाँ पे एरो पे वनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो लिख देते। आपके पास जो कैटलिस्ट है बेटा इसकी जो चेंज है ये टेम्परेरी होती है, एक दफा टेट्राऑक्साइड बन जाएगा उसके बाद फिर दोबारा से ये पेंटाऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वनेडियम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर एक और मेटल के साथ जो है वो रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।